Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's lecture. Today we are going to discuss about the human resources. So dear students, as you know, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That's why human beings are a special resource. So people are human resources. There are some factors which should be kept in mind. These are education, health, and technology. All these factors are essential for the growth and development of human resources. Let us try to understand all these things. तो बच्चे, जैसे आप लोगों को पता है कि जो लोग हैं वो भी नेचुरली क्रिएट किए गए हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्स क्यों है? क्योंकि ये लोग ही हैं जो डिफरेंट रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते हैं। अब इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं? एज यू नो, ह्यूमन बींग्स के पास नॉलेज होती है जो किसी और लिविंग बींग के पास नहीं। स्किल्स होते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। और टेक्नोलॉजी इन्वेंट और इंट्रोड्यूस या फिर यूज़ सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो ये तीन चीज़ें ह्यूमन बींग्स के पास है। दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज। यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन से हमें मिलती है नॉलेज, एजुकेशन से हम अपने स्किल को प्रमोट करते हैं और एजुकेशन से ही हम नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन का होना ज़रूरी है। हेल्थ, हेल्थ दोनों चीज़ों से है। दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। इंसान का मेंटली और फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तभी हम किसी रिसोर्स को फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। एज यू नो, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग द थिंग्स। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के बगैर हम किसी भी चीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। तो एजुकेशन, health and technology, these are the three factors which are most important for the development of what we call a human resource. तो कैसे हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी एक इंसान की या फिर सारे इंसानों की? तो ज़रूरत है एक अच्छी एजुकेशन की और अपने स्किल्स को प्रमोट करने की, और साथ ही साथ में जो नई टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल करने की। तो जब हम ये सारी चीज़ें कहेंगे करेंगे तभी हम कहेंगे इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल so that they are able to create more resources is known as a human resource development. Have a look on this picture. You will see there are so many things given on the screen. That's air, water, soil, trees, forests, wildlife, coal, petroleum, natural gas and minerals. These all are called natural resources. They are most essential for the survival of all living beings. That's why we call them resources. Have a look on the second picture. It will show you some resources and their use. For example, water is used for drinking and for producing electricity. Similarly, oil that produces energy and as being used as a fuel. Similarly, forests they give us food, medicinal plants, or we can say vegetables, fruits, as well as they are used for construction purposes. हमारे पास रॉक्स है जो कंस्ट्रक्शन और शेल्टर के काम आते हैं। इसी तरह से हमारे पास मिनरल्स है जिन जो डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दिया हुआ है आपके सामने ज्वेलरी, गिलास एक्स्ट्रा। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, और प्लांट्स या एनिमल्स, एनिमल्स से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जैसे फूड, वूल, या इसके अलावा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, या वो हमारे खेतों में काम आते हैं। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ कहेंगे रिसोर्स, क्योंकि वो हमें किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब हमारे पास है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होती है या रिसोर्स कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. So we can say balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. तो दो टर्म्स यहाँ पे आ गई। एक, हम रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करें कि वो हम आज भी इस्तेमाल करेंगे और उनको थोड़ा टाइम भी देंगे ताकि वो फिर से यूज़ हो सके। यानी रिसोर्स का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो, बल्कि उन्हें टाइम देना ताकि वो और हम इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से
अपनी नीड्स के हिसाब से रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना, ताकि हम भी यूज़ करें और आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ करें। तो जब हम रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं, जुडिशियस मैनर में यूज़ करते हैं, एज पर नीड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। इसी तरह से जब हम रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे अपने नीड के हिसाब से और उनको बचा के रखेंगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो ये कहेंगे हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है हमें इन रिसोर्स की, आज भी और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। तो इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और एक डेफिनेशन आपके सामने है, दैट इज़ केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स। ऐसा नहीं है कि हम सारे रिसोर्स का आज ही इस्तेमाल करेंगे और आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ज़रा सोचिए, जो हमसे पहले लोग थे, अगर उन्होंने सारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया होता, ख़त्म किया होता, तो हमारे पास आज क्या होता? या हम यूँ कहेंगे, अगर उन्होंने सारे रिसोर्स को ख़त्म किया होता तो आज हम सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर सारा पानी बर्बाद किया होता प्रीवियस लोगों ने, जो हमसे पहले लोग थे, तो हमारे पास पीने के लिए क्या होता, कैसे सर्वाइव करते? नॉट पॉसिबल। तो इन दिस वे वी कैन से वी नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एज पर नीड एंड वी शुड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। इसी को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ यहाँ पे वेज है जिनसे हम अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करेंगे, जैसे रिड्यूसिंग कंजप्शन। जितना आप यूज़ करते हैं, जितना हम यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा कम करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करने की। दूसरा हो गया रिसाइकलिंग। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनको रिसाइकल यूज किया जा सकता है, जैसे पेपर। आप जिस पेपर पे लिखते हैं वो आपने लिखा एक बार और यूज़ हो गया, अब दोबारा अगर उसको यूज़ करना है तो उसको रिसाइकल करना होगा, यानी उसको दोबारा पेपर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जब किसी नोटबुक पे लिखते हैं, फिर वो कहीं बेच देते हैं, रिसाइकल होकर वो रफ़ कॉपी बन के आती है। इसी तरह से तीसरा फैक्टर है रीयूजिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो यूटेंसिल्स होते हैं कॉपर के, आयरन के या किसी और मेटल के, हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट वी कॉल डिस्पोजल आइटम्स। डिस्पोजल जो चीज़ें होती है, एक बार यूज़ की फेंक दी, बात ख़त्म, रिसोर्स भी ख़त्म और उनका यूज़ भी ख़त्म। लेकिन हमें चाहिए उन चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें जो बार बार यूज़ हो सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिसोर्स पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड 3 Rs। सो अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लाइव्स आर लिंक्ड। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। जितना हम कम यूज़ करेंगे, सोच समझ के यूज़ करेंगे, उतनी ही हमारी जो लाइफ है वो स्टेबल रहेगी। वरना एक बार रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरी बात ये भी है, हम अल्टरनेटिव सोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास सनलाइट या हीट है बहुत क्वांटिटी में, विंड एनर्जी है बहुत क्वांटिटी में है, हम उनका यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिनको आप रीड करेंगे, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। फर्स्ट प्रिंसिपल, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, एक्वेटिक प्लांट्स है, कुछ भी है जिनमें लाइफ है, उनकी रिस्पेक्ट करना। यानी जितने ज़रूरी इंसान हैं उतने ही ज़रूरी वो सारे लिविंग बींग्स हैं। जितना केयर हम अपना करते हैं उतना ही केयर उनका भी करेंगे। हम उनका केयर करेंगे तो वो हमारा केयर करेंगे। कैसे? जब वो होंगे तभी हम सस्टेन कर पाएंगे, तभी हम जिंदा रहेंगे। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है इसलिए ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को चाहिए जो दुनिया में लोग हैं वो उनकी जो लाइफ है वो किसी तरह से इम्प्रूव हो जाए। अब कैसे? पॉवर्टी को ख़त्म करना, इलिटरेसी को ख़त्म करना और साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। जब सारे ह्यूमन बींग्स के पास बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ह्यूमन लाइफ होगी इम्प्रूव। और जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं कम से कम इस्तेमाल करूं। जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो ओबैसली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज़्यादा होगा और वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कोई अमीर पर्सन है, उसके पास 10-15 गाड़ियां हैं,
तो 10-15 गाड़ियों में जो रिसोर्स मिनरल रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, जैसे मेटल यूज़ हुआ है, तो सोच लीजिए आप वो कितना लॉस है। इसी तरह से कोई गरीब है जिसके पास खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किस तरह से सस्टेन कर पाएगा, कैसे ज़िंदा रहेगा। तो हमें चाहिए जो ह्यूमन बींग्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो अमीर है गरीब है किसी भी मुल्क में रहते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करके, हेल्थ एंड सैनिटेशन को प्रमोट करके, ये सारी चीज़ें। तीसरा है कंजर्व द अर्थस विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। एज यू नो, जो अर्थ है ये होम है बहुत सारे लिविंग बींग्स का, बहुत सारी स्पीशीज़ का। यहाँ बर्ड्स भी रहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ भी रहते हैं, छोटे छोटे ग्रास के प्लांट्स भी रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी को बचा के रखना है, उनकी लाइफ को बचा के रखना है, यही वो लिविंग बींग्स है। ख़ासतौर पे जो प्लांट्स, ट्रीज़ या फॉरेस्ट्स होते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस कर मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल या ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जितने ज़रूरी हम हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये सारे लिविंग बींग्स हैं, सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल ऐसा है हमारे पास जिससे हम फ़ायदा नहीं उठाते, सारे एनिमल्स, लेकिन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बाद कंजर्व द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन का मतलब होता है किसी नेचुरल रिसोर्स को ख़राब करना, यानी उसकी जो क्वालिटी है उसको तबाह कर देना। हमारे पास एयर है, पोल्यूशन की वजह से गंदा हो चुका है। हमारे पास सॉइल है, पोल्यूशन की वजह से गंदी हो चुकी है। हमारे पास वाटर है, उसको हमने पोल्यूशन की वजह से गंदा किया है। तो ये डिप्लीट हो चुके हैं। तो फ्यूचर में हम डिप्लीट ना करें, इनको बचाने की ज़रूरत है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो तभी ये सारे नेचुरल रिसोर्स बचेंगे। जैसे हमने कोई गंदगी पानी में फेंक दी तो वहाँ एक्वेटिक लाइफ तबाह हो गई, फॉरेस्ट्स में फेंक दिया तो फॉरेस्ट लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमारे लोकल एरियाज़ में सॉइल में फेंक दिया तो वो गंदी हो गई, हमने जलाया कोई चीज़ और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो हमारा जो एयर की क्वालिटी है वो ख़राब हो गई। तो हमें चाहिए पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने की, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। इसके बाद है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो है जिसमें हम रहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है, दिस विल बी कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। तो हमारा एक एटीट्यूड रहता है ह्यूमन बींग्स का, दैट वी आर सुप्रीम एंड वी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। जितने हम इंपॉर्टेंट है उतने ही प्लांट्स और एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ उन पे डिपेंड है। अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। तो इस एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है और हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है। इसके बाद इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हर एक कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टाइगर्स है, वो अपने हिसाब से रहते हैं, बर्ड्स अपने हिसाब से रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ वो अपने हिसाब से सर्वाइव करते हैं, वाइल्ड लाइफ अपने हिसाब से सर्वाइव करते हैं, उनमें कोई इंटरफेरेंस ना करें। तो इस तरह से ये सारे प्रिंसिपल्स हो गए जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसको सम अप करने की ज़रूरत है। हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, ये दोनों के दोनों डिपेंड है हमारी इस अर्थ पे, जिसको आप कभी ब्लू प्लेनेट कहते हैं, कभी ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। ब्लू इसलिए क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ग्रीन इसलिए क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादातर यहीं पे पॉसिबल है, वेजिटेशन यहीं पे पॉसिबल है, प्लांट लाइफ यहीं पे पॉसिबल है। तो हमारी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड है। तो हमें चाहिए हम इसको प्रिजर्व करें, हम इसको बचाएं, जो भी हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है उस चीज़ को बचा के रखें। तो ओबियसली ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है वो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ उन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, तो वी शुड प्रिजर्व देम। So therefore, it's our duty to ensure that what all use of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized. हमें चाहिए हम सारे रिसोर्सेज को जो रिन्यूएबल है, जो बार बार यूज़ हो सकते हैं, उनकी वजह से हम जिंदा है तो उन्हें हम बचा के रखें, उनका सही इस्तेमाल करें। जो डाइवर्सिटी है, जितनी भी लाइफ इस ज़मीन पर मौजूद है, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हम नुकसान पहुंचाते हैं अपने एनवायरनमेंट का, उसको किसी तरह से हमने कंट्रोल किया या हम कंट्रोल करेंगे। तो जब ये सब फैक्टर्स हमारे दिमाग में आएंगे, हम ऐसा सोच समझ के सब मिलकर करेंगे, तो एक दिन आएगा जो हमारी ये अर्थ है, खूबसूरत सी अर्थ, ये भी बचेगी और जो इस पे रहने वाले लिविंग बींग्स है वो भी बचेंगे। होप इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।